रूपापुर चीनी मिल के डॉक्टर और शुगरकेन बी ड्रग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर के पूर्व निदेशक एवं गन्ना प्रजाति को 0238 और 0118 के जनक डॉक्टर बख्शीराम आज उत्तर प्रदेश के शरीफपुर माशा है और यहां उन्होंने गन्ने की वैरायटी का प्लांट चेक किए और किसानों को अधिक गन्ने का उत्पादन करने के तरीके भी बताए। डॉक्टर बख्शीराम ने निरीक्षण के दौरान खबर टाइम्स टुडे से चर्चा करते हुए बताया कि गन्नों के बीच की दूरी कम है। साथ ही उन्होंने 0238 और 0118 गन्नों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए और इससे किसानों को क्या फायदा होता है यह भी समझाया। डॉक्टर बख्शीराम। अच्छा, क्या पद है आपका? मैं अभी रिटायर हो गया, निदेशक गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। कहाँ पे पहुँचे हैं आप? अभी गाँव सरीपुर। क्या निरीक्षण किया सर आपने? गन्ना देख रहे हैं कि कैसे गन्ने की खेती हो रही है और क्या क्या कमी है, तो उस पर सुधार क्या किया जाना चाहिए, इस टाइप से देख रहे हैं। जनरली देखा है कि लाइन से लाइन की बीच की दूरी बहुत कम है और 238 या 118 जो मोटे गन्ने की प्रजातियां हैं उसके लिए लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा चाहिए। उससे गन्ने का जो ब्यात है वो भी बढ़ेगा और एक गन्ने की जो मोटाई बढ़ेगी उससे एक गन्ने का वज़न भी बढ़ेगा, तो उससे पैदावार कम नहीं होगी। ये बताना चाह रहे हैं किसानों को कि पैदावार कम नहीं होगी। ऐसा करने से बीज की आधी बचत तो पहले ही हो जाती है। इसके साथ ही अधिकतर जो गन्ने की वैरायटी 0238 है उसमें जो रेड रॉट रोग लग जाता है उससे कैसे बचा जाए और इस रोग लगने के कारण इससे निजात पाने के लिए दवाई कौन सी है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इस बारे में भी डॉक्टर बख्शीराम ने बताया। तो सर ये जैसे जो 38 का वैरायटी है वो बताया आपने ही बनाया है? हाँ, ऐसा है कुछ? बिल्कुल सर, इसमें जो लाल सड़न वाला रोग लग रहा है तो इसमें किस तरीके से किसान इसको बचें? इसका ये है कि हमने इसको जल भराव की स्थिति के लिए नहीं रिकमेंड किया, परंतु ज़्यादा पैदावार होने के कारण किसानों ने हर एक जगह इसको लगा दिया। पिछले साल यूपी के अंदर 87% एरिया इस अकेली प्रजाति का था, पूरे यूपी की बात करें तो यानी कि जल भराव हो या अपलैंड हो, हर एक जगह ये वैरायटी लगी है। अब बीमारी आ गई तो उसका बचाव यही है कि जो भूमि दो तरीके से रेड रोट की बीमारी फैलती है। एक तो जिस खेत में रेड रोट लग गया उसमें ज़मीन में बच जाता है जो पुराने ठूट रहते हैं, और दूसरा है कि ऐसे खेत से बीज ले लिया जहाँ रेड रोट की बीमारी आई हुई है। तो दो कारण हैं। तो ज़मीन का शोधन जो है ट्राइकोडर्मा मिल उपलब्ध करा रही है, उसको डालेंगे तो ज़मीन में से रेड रोट की जीवाणु ख़त्म हो जाएंगे। और जो बीज में है उसमें हेक्सास्टॉप एक दवा उपलब्ध करा रही है मिल। अभी क्या हो रहा है कि घोल बनाया, डुबोया और बाहर निकाल दिया, वो इफ़ेक्टिव नहीं है, वो कारगर नहीं है ऐसे करना। उसको रात भर भिगो के रखना पड़ेगा दवाई के घोल के अंदर। तो शाम दोपहर बाद बीज काटे, शाम के टाइम उसको घोल बनाए और डुबो दे और अगले दिन सुबह आके उसको लगाएंगे तो दोनों चीज़ों से रेड रोट के जीवाणु वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि भूमि से ट्राइकोडर्मा से ख़त्म हो गया, हेक्सास्टॉप के रात भर भिगो के रखने से बीज के ख़त्म हो गया, फिर रेड रोट की समस्या आएगी नहीं। और इस वैरायटी का जो लाभ है, ज़्यादा पैदावार का जो लाभ है, किसान लंबे समय तक ले सकें। खबर टाइम्स टुडे के साथ चर्चा में डॉक्टर बख्शीराम ने गन्नों के उत्पाद से जुड़े पहलू पर कई बातों को स्पष्ट किया। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि 0238 वैरायटी से अधिक और कोई भी वैरायटी पैदावार नहीं दे सकती है। किसानों को निरीक्षण के दौरान डॉक्टर बख्शी के साथ एडिशनल जीएम ललित सैनी, डीजीएम अवधेश चंद्र गुप्ता, कैन मैनेजर सावकर सिंह, सीडीओ चिंतामणि पाठक, गन्ना सुपरवाइजर रामचंद्र व अन्य कृषक भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर बख्शीराम जाने माने साइंटिस्ट हैं। वे गन्ने की वैरायटी 0238 और 0118 के संस्थापक भी हैं। आज निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों को अच्छे गन्ना उत्पादन के लिए जरूरी बातें तो बताई, साथ ही उन्होंने इससे जुड़े रोग और उसके उपाय पर भी चर्चा करके किसानों को समस्या से निजात दिलाया है। इसी तरह सभी अधिकारी अगर किसानों के हित में सोचे और उनकी समस्याओं का समाधान करे तो देश कृषि उत्पादन में नए आयाम लिखेगा।